हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ हर्षित जालानी, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर ऑफ सॉलिड स्टेट। एक सीक्वेंस में हम पढ़ रहे हैं। तो लास्ट क्लास में हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, अमॉर्फस सॉलिड के एग्जांपल करे थे। अब हमें इस चैप्टर में क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को बड़े ब्रीफली अच्छे से पढ़ना है। तो आज उनके हम टाइप्स से स्टार्ट करते हैं। क्या है क्लासिफिकेशन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की। लेट्स स्टार्ट इट। सो for all the updates regarding DPPs, notes, schedule, mind maps, class कहाँ मिलने वाली है आपको? टेलीग्राम चैनल पे जल्दी से ज्वाइन कर लें। दिस इज योर फर्स्ट वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर PCM एंड उम्मीद जेई। सोशल मीडिया पे आप सभी लोग एक्टिव हैं, इंस्टाग्राम पे आ जाओ और जल्दी से ज्वाइन कर लो फॉर लेटेस्ट वीडियोस, अपकमिंग वीडियोस, बहुत बढ़िया बढ़िया जो कंसेप्चुअल वीडियोस के लिए सब कुछ मिलेगा आपको रिगार्डिंग एग्जाम अपडेट्स एंड एवरीथिंग विल बी डिलीवर्ड टू यू ऑल। ये कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। प्लस यू नीड मोर लेक्चर रिपोजिटरी, सिस्टमैटिक वे, DPPs, टेस्ट, just visit the website anandmani.com and you will get everything out there। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर से। तो क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में हमें डिस्कस करना है आज, है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात चल रही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अबाउट मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। ठीक है, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स क्या होते हैं। पहला टाइप है ना, ये फर्स्ट टाइप है बेटा, मैं बता देता हूँ। पहला टाइप में भी ए पार्ट है ये, है ना। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का ए पार्ट है। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को डिफाइन किया गया तीन पार्ट में, नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्ड। तो पहला क्लासिफिकेशन है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, उसके अंदर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के तीन पार्ट, दैट इज पोलर, नॉन पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। तो नॉन पोलर में हम आज डिस्कस करेंगे। तो नॉन पोलर पार्ट दैट इज योर H2 मॉलिक्यूल, CCl4, CO2। देखते ही पता चल रहा है कि हाँ ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। तो बनते कैसे हैं? मेजर constituting particles which are leads to the formation of these type of non-polar molecular solids, that is molecule से मिलके बनते हैं। कैसे फोर्सेस रहते हैं इन दोनों में, इनमें डिस्पर्जन या लंडन फोर्सेस रहते हैं जो कि वीक होते हैं, ठीक है। Then we have soft, physically they are soft in nature. Then they are also known as insulator, they do not conduct electricity and their melting point is very low. These are the very important features of these non-polar crystalline solids, ठीक है। तो आपको 5 पॉइंट्स को दिमाग में रखना है। CO2H2 ध्यान ना आएगा जिसमें ही ये सारे पॉइंट्स उचक के बाहर आ जाएंगे। पर ये ध्यान रखना है, दिस इज द टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। हम इस पर क्वेश्चंस भी करेंगे, वहां कंफ्यूज मत हो जाना फिर, ठीक है। चलिए, दूसरा मैंने बताया था ये मॉलिक्यूलर सॉलिड्स है पहले में ही, और ये बी पार्ट है इनका, पोलर मॉलिक्यूल्स कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल मॉलिक्यूल्स ऑब्वियसली। अब इनमें कैसा फोर्स होगा भाई, जैसे HCl का मॉलिक्यूल ये रहा मेरे पास, है ना, HCl का मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो इस HCl के मॉलिक्यूल में H यहाँ है मान लीजिए और Cl यहाँ है, तो यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव होगा, यहाँ डेल्टा नेगेटिव होगा। पोलैरिटी आ गई बॉन्ड में, है ना। पोलैरिटी आने की वजह से यहाँ पे ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस शो करने के लिए जिम्मेदार होंगे। कैसे फोर्सेस होंगे इनमें? डाइपोल डाइपोल अच्छे इंटरेक्शन फोर्सेस होंगे। नेचर में ये सॉफ्ट एग्जिस्ट करते हैं जनरली, एंड दे आर इंसुलेटर्स एंड देयर मेल्टिंग पॉइंट इज ऑल्सो वेरी लो फॉर यू, ठीक है जी। So these are the very important point which you need to remember about these types of solids which I have told you। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं इसके तीसरे क्लासिफिकेशन में, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डेड। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ कहाँ मिलेगी आपको याद रखना है। आपका फोन हमेशा हाथ में रहता है, तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से आपका हाइड्रोजन डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो वो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए ये है HF, है ना, तो ये आराम से खुद ही के मॉलिक्यूल से भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग आसानी से शो कर सकता है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स देता है मॉलिक्यूल्स, तीनों मॉलिक्यूल्स ही है। कैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? ऑब्वियस ही बात है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा क्योंकि यही पढ़ रहे हैं। आइस कैसा होता है रूम टेम्परेचर पे, है ना, हार्ड होता है जनरली। दे आर मतलब सॉफ्ट भी हो जाता है धीरे धीरे, अगर लिक्विफाई करोगे तो उसको मतलब लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। एंड दे वर्क्स एज अ इंसुलेटर एंड देयर मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी लो, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्ट हो जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ दिस इज द सेकेंड क्लासिफिकेशन। पहला था मॉलिक्यूलर सॉलिड, दूसरा क्लासिफिकेशन है हमारा आयोनिक सॉलिड्स। तो आयोनिक सॉलिड्स इनको हमें बड़े डेप्थ में पढ़ना है इस चैप्टर में, है ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। तो
एक NaCl मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर गिवन है यहाँ पे, NaCl का स्ट्रक्चर यहाँ पे गिवन है, आप सभी को दिख रहा होगा, है ना, जहाँ पे Na+ भी है, Cl- भी है, MgO है, ZnS है, CF2 सब कुछ यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है जी। कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस, कोलम्बिक फोर्सेस कैसे बाउंड होते हैं एक दूसरे से, ऑब्वियसली भाई पूरे आयनिक हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस भरमार हैं, तो आयनिक फोर्सेस रहेंगे रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर अट्रैक्शन। NaCl कैसा होता है, हार्ड बट ब्रिटल, ठीक है, एंड दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन और एक्वस फॉर्म। सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे, ये हम बचपन से पढ़ते हुए आए हैं इनके बारे में, ठीक है, एंड देयर मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी वेरी हाई। वेरी गुड, वेरी इजी। चलिए आगे, तीसरा क्लासिफिकेशन आ जाता है बेटा मेटेलिक सॉलिड्स का। जैसे आयनिक में तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव पोलैरिटी आ गई, यहाँ पे मेटल, आयरन की रॉड, है ना, मार तो नहीं खाई अभी, आयरन की रॉड होती है, कॉपर कॉइन्स, सिल्वर मेटल, मैग्नीशियम, ठीक है, बस इन्हीं से बॉन्डेड, कॉपर कॉपर का बॉन्ड्स, मेटेलिक बॉन्ड्स, सिल्वर सिल्वर, आयरन आयरन, ठीक है। तो हाउ दे आर फॉर्म, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पॉजिटिव मेटल आयंस इन अ सी ऑफ डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन, भाई फ्री इलेक्ट्रॉन होता है तो दैट इज delocalized electron. We have here metallic bonding with us, hard but malleable and ductile, they are hard भी हैं, malleable भी हैं, ductile भी हैं, and conductors in solid and in molten state, वही सेम चीज जैसे आयनिक वाले थे, and their melting point is normally high. That is the important point which you need to know. Clear? चलिए, फोर्थ एंड फाइनल क्लासिफिकेशन है मेरे पास, है ना, आई होप आपको दिख रहा होगा इस फोर्थ क्लासिफिकेशन में, नहीं दिख रहा तो मैं ऐसे हो जाता हूँ, ठीक है, मेरे पीछे ग्रेफाइट है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखते ही पता चल रहा होगा, कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड, है ना, ये भी सॉलिड्स होते हैं जो कि एक क्रिस्टलाइन सॉलिड की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है जी। क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मेजर, एटम्स, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, फंडामेंटल यूनिट। कौन से बॉन्ड्स, कोवेलेंट नाम से ही है, कोवेलेंट बॉन्ड्स, हार्ड होते हैं, सॉफ्ट भी होते हैं, कंडक्टिविटी, इंसुलेटर्स भी हैं कुछ, कंडक्टर्स भी हैं कुछ, एंड देयर मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी वेरी हाई, देयर मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी वेरी हाई, यू नीड टू नो दैट, ठीक है। डायमंड का स्ट्रक्चर दे रखा है, डायमंड बोलते हैं भाई बहुत हार्डेस्ट सब्सटेंस है, हार्ड सब्सटेंस है, ठीक है, और ये भी बोलते हैं उसके साथ साथ कि भाई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है ना, ठीक है, हार्ड सब्सटेंस है, यूज टू कट मीन्स और स्ट्रॉन्ग मैट सब्सटेंसेस। SiC कार्बोरेंडम बोलते हैं इसको, है ना, तो इससे बहुत टायर्स फॉर्म होते हैं ना, स्ट्रॉन्ग मटेरियल होता है बहुत ज़्यादा। सिलिका SiO2 ग्लास फॉर्म होते हैं, ग्रेफाइट लेड कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है, तो नेट दे आर नेटवर्क सॉलिड्स, एटम एटम बॉन्डिंग आर प्रेजेंट इन बिटवीन देम, ठीक है जी। सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, है ना, दिस इज द बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड विच वी हैव क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो हमने करा है। अब नेक्स्ट क्लास में हम इनके इलस्ट्रेशन करते हैं, ठीक है जी। तो एक बार इसको बढ़िया से पढ़ना, ठीक है, और एक बार NCERT को भी देख लोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, इससे बाहर इसमें से क्वेश्चन नहीं आएंगे, जो क्वेश्चन आएंगे अपन नेक्स्ट क्लास में उन्हें करने वाले हैं। सो अपना प्यार देते रहो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और दिल से कमेंट कर दो, ठीक है जी। बाय, थैंक यू ऑल।